जादुई पहाड़ियों के बीच एक सुंदर घाटी में बसा था ग्लिमर क्रीक नामक एक जगमगाता नगर। यहाँ रात के अंधेरे में जुगनू नाचते थे। उनकी सुनहरी रोशनी आकाश को चमकदार बना देती थी। इन्हीं जुगनुओं के बीच रहता था एक छोटा चंचल जुगनू स्पार्की। स्पार्की की रोशनी घाटी के सभी जुगनुओं से ज्यादा चमकीली थी, लेकिन उसकी खुशी के साथ साथ उसकी रोशनी भी झिलमिलाती और डगमगाती थी। उसे उड़ना और चमकना बहुत पसंद था, लेकिन उसके दिल में एक गुप्त सपना था, स्टारी पीक नामक पहाड़ी पर होने वाले गिरते तारों के महोत्सव को देखना। लेकिन यह महोत्सव केवल सबसे अनुभवी और बुद्धिमान जुगनुओं के लिए था, जिनकी रोशनी सबसे स्थिर होती थी। हर साल स्पार्की इन जुगनुओं को ऊपर उड़ते हुए देखता। उनकी रोशनी तारापथ बनाती हुई आकाश तक जाती थी। एक रात जब वह आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, उसने आह भरते हुए कहा, काश मेरी रोशनी भी इतनी स्थिर होती। लेकिन हार मानने के बजाय उसने प्रयास करने का निश्चय किया। मुझे बस अभ्यास करना है, मैं भी उतना ही उज्ज्वल और स्थिर चमक सकता हूं जितना अनुभवी जुगनू, उसने खुद से कहा। इसके बाद स्पार्की ने कठिन अभ्यास शुरू किया। उसने ग्लोवर्म की चमकदार गुफाओं में उड़ान भरी, सोते हुए चमगादड़ों से बचते हुए रास्ते बनाए और हवा में लूप लगाते हुए अपनी रोशनी स्थिर करने का अभ्यास किया। वह पूरी मेहनत और लगन से चमकने में निपुण बनने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसकी रोशनी स्थिर होने लगी। अंततः वह दिन आ गया, गिरते तारों का महोत्सव। घाटी के सबसे बुद्धिमान जुगनू स्टारी पीक की तलहटी में इकट्ठा हुए। स्पार्की बड़े मशरूम के पीछे छिपकर देख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सबसे पुराने जुगनू, जिनकी रोशनी गहरी और स्थिर थी, धीरे से बोले, स्वागत है बुद्धिमान जुगनुओं, आज की रात हम गिरते तारों का पर्व मनाएंगे। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे पहाड़ी की ओर उड़ने लगे। उनकी हल्की सुनहरी रोशनी तारे जैसी जगमगा रही थी। स्पार्की यह दृश्य देखकर आश्चर्य और उत्साह से भर गया। लेकिन तभी एक तेज हवा घाटी में बहने लगी। ओ नहीं, मेरी रोशनी बुझ रही है, एक जुगनू घबरा गया। हवा बहुत तेज है, हम ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, दूसरे ने चिंतित होकर कहा। स्पार्की की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं इन्हें असफल नहीं होने दे सकता, उसने सोचा। उसने गहरी सांस ली और पूरी शक्ति के साथ अपनी रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी रोशनी पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल और स्थिर हो गई। आत्मविश्वास से भरे हुए स्पार्की उन डगमगाते जुगनुओं की ओर बढ़ा। मेरे पीछे आओ, उसने पुकारा। स्पार्की ने हवा में रास्ता बनाते हुए अपनी रोशनी को स्थिर रखा। धीरे धीरे अन्य जुगनुओं की रोशनी भी लौटने लगी। एक के बाद एक वे स्पार्की की चमक का अनुसरण करने लगे और स्टारी पीक की ओर उड़ चले। जैसे ही वे शीर्ष पर पहुंचे, आकाश में पहला तारा टूटा और झिलमिलाते प्रकाश से रात भर गई। उसके बाद एक और तारा, फिर एक और। पूरा आकाश झिलमिल रोशनी से भर गया। सभी जुगनू विस्मय में आ गए। बुद्धिमान जुगनू ने स्पार्की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्पार्की, तुम्हारी रोशनी आज सबसे उज्ज्वल है। तुमने हमें दिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल उम्र से नहीं, बल्कि साहस और दयालुता से आती है। सभी जुगनुओं ने खुशी में अपने पंख फड़फड़ाए। स्पार्की गर्व से चमका। उसकी रोशनी पहले से भी अधिक उज्ज्वल हो गई। उस दिन के बाद स्पार्की को स्टार कीपर स्पार्की के नाम से जाना जाने लगा। वह ग्लिमर क्रीक के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया और जब भी गिरते तारों का महोत्सव होता, स्पार्की अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर आकाश को निहारता, यह जानते हुए कि साहस और दयालुता की चमक सबसे अधिक उज्ज्वल होती है।